तो उसका तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. Today is our third day of Hindi and in today's class we will cover the विशेषण टॉपिक. आज की क्लास में हम लोग विशेषण टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और इसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उस तरीके के हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विशेषण. तो जैसे आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण मतलब क्या? जो कि किसी की विशेषता बताता है. विशेषता किसकी? किसी संज्ञा की या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं. ठीक है. संज्ञा सर्वनाम कैसे? अब जैसे मान लो क्लास के अंदर है मनोज. मनोज क्या होगा? एक तरीके से मान लो मनोज क्या है? संज्ञा है. मनोज की अगर मैं विशेषता क्या बताऊं कि मनोज अच्छा लड़का है, तो मनोज मनोज की विशेषता क्या है कि मनोज क्या है? अच्छा है. तो ये संज्ञा की विशेषता हो गई. अब सर्वनाम की कैसे विशेषता बताते हैं, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, तो समझो इस तरह को डिटेल में. जैसे कि कोई एक सेंटेंस अगर मैं मनोज के लिए बोलूं, कोई एक पैराग्राफ में अगर मनोज के लिए यूज करूं, तो जैसे मनोज स्कूल में टीचर है, मनोज रोज स्कूल जाता है, मनोज रोज खाना खाता है. तो मुझे क्या बार बार मनोज वर्ड यूज करने की जरूरत है? नहीं. मैं क्या यूज कर सकता हूं? जैसे मनोज स्कूल जाता है, वह रोज खाना लेके जाता है, वह रोज खाना खाता है, वो रोज स्कूल से घर आता है. तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? मनोज की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूँ जो किसको इंडिकेट कर रहा है? मनोज को इंडिकेट कर रहा है. तो ये क्या हो गया? आपका सर्वनाम. ठीक है. तो जो शब्द संज्ञा है या फिर सर्वनाम है, उसकी जो विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं. ठीक है. जैसे मैं बात करूं यहाँ पे गुलाब. तो गुलाब क्या है भैया? लाल है. तो गुलाब की क्या स्पेशलिटी है? लाल है, ये इसकी स्पेशलिटी है. तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? आपके गुलाब की बता रहा है, जो आप लोग बचपन में किसी न किसी को दिया होगा, मोस्टली आपके टीचर्स वगैरह को आप लोगों ने दिया होगा. ठीक है. तो ये क्या हो गया? गुलाब की विशेषता क्या है? लाल है. तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया. दूसरा क्या है? जैसे गुड़िया. गुड़िया की क्या विशेषता है? सुंदर. गुड़िया की विशेषता क्या है? सुंदर. अगर मैं बोल दूं गुड़िया क्या है? बदसूरत. तो ये क्या होगी? गुड़िया अच्छी नहीं है, बदसूरत है. तो ये भी इसकी क्या है? विशेषता है. वैसे फल क्या है? मीठे हैं. तो फल की क्या है? विशेषता क्या है कि वो फल मीठे हैं. तो ये हो गया आपका विशेषण. अब विशेषण आपके चार टाइप के होते हैं. हाँ, इससे पहले आप समझो विशेषण और विशेष्य में क्या डिफरेंस है. तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, मतलब कि जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला, दो, चार, छह, आठ, कुछ. ये सब क्या हो गया? विशेषण हो गया. ये किसी न किसी चीज की विशेषता बतलाएंगे. और विशेष्य ये हो गया कि जो आपका संज्ञा होता है. जैसे कि गुलाब क्या है? एक संज्ञा है आपका. और इसकी विशेषता क्या है? लाल है ये. तो विशेषण आपका लाल हो गया और विशेष्य मतलब जो वो वर्ड है, जो वो संज्ञा है, वो आपका विशेष्य हो गया. तो ये आप लोग ध्यान रखोगे विशेषण और विशेष्य में. विशेषण जो किसी की स्पेशलिटी है, और विशेष्य जो वो पर्सन है, जो वो ऑब्जेक्ट है, वो हो गया. और विशेषण जो उसकी खूबी है, जो उसकी स्पेशलिटी है. तो ये विशेषण हो गया आपका. विशेषण की जैसे मैंने आप लोग को बताया चार भेद हैं. कौन कौन से चार भेद हैं? यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे. आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देगा और उससे पूछा जाएगा ये कौन से टाइप का विशेषण है. तो पहले टाइप का विशेषण आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण. तो गुणवाचक के अंदर किसी न किसी के गुण की, दशा की, आकार की बात की जाती है. अभी हम लोग पढ़ेंगे. परिमाण में कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे एक तरीके से नंबर्स वगैरह परिमाण के अंदर एक तरीके से हो गया आपका कि किसी न किसी को चीज को आप तौलते हो. तो ये आपका आ गया परिमाणवाचक के अंदर. तो परिमाणवाचक फर्दर आपका दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक. और फिर संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक भी आपका दो टाइप का, एक निश्चय और एक अनिश्चय. इसमें कैसे हो गया? जैसे मैं बोलूं अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे 20 स्टूडेंट है, तो क्या हो गया? ये हो गया कंफर्म, मतलब कि निश्चय हो गया. यहीं पे मैं बोल दूं कि यार कुछ स्टूडेंट है, तो कंफर्म नहीं है कितने स्टूडेंट है. तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक. क्या अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण हो गया आपका. ठीक है. सार्वनामिक विशेषण अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी. तो सबसे पहले आओ गुणवाचक विशेषण पे. तो गुणवाचक विशेषण क्या हो गया आपका कि ऐसे शब्द जो कि किसी के गुण के, मतलब गुण मतलब क्या हो गया कि उसकी स्पेशलिटी कैसा है, वो अच्छा है, खराब है, मेहनती है, या फिर काफी वीक है.
दयालु है, तो ये क्या हो गया, इसके गुण हो गए। जैसे आपके गुण क्या हो गए, आप लोग बोलते हो यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये आपका गुण है, आपकी खूबियत है ये। तो आपके गुण की, आपके दोष की, मतलब जैसे कल शिवानी ने बोला कि मेरा मूड ऑफ है, ठीक है, मेरा मूड ऑफ है, तो ये क्या है, एक दोष है, मतलब कि एक उसकी एबिलिटी, एक जो है उसका स्टेट ऑफ फेस है, इस तरीके का उसका है कि उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये उसकी दोष होगी, दशा होगी, बेसिकली दोष या दशा होगी उसकी। तो ये हो गया। फिर आकार प्रकार हो गया आपका, जैसे कि छोटा, मोटा, पतला, बड़ा, ये आपका आकार प्रकार। फिर आपका रूप रंग में सफेद, गोरा, काला। दशा जैसे मैंने बताया, गरीब, अमीर, रोगी, वृद्ध, और आपका क्या कहते हैं, आप स्टेट ऑफ माइंड में अच्छे नहीं हो, तो वो भी आपकी दशा होती है बेसिकली। स्वाद में खट्टा, मीठा, सुगंध, और आपका जो क्या कहते हैं, काल है, उसके अंदर आपका आधुनिक, दैनिक, वार्षिक। तो ये हो गया। इसके अलावा कोई आपका जैसे स्थान, स्थिति, दिशा, स्पर्श, ये भी आपके गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके यहाँ से बनेंगे। देखो, यहाँ से बनेंगे आपका, ये बन जाएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, यहाँ रूप रंग से क्वेश्चन बनेगा आपका, ये स्वाद से आपका खट्टा, ऐसे ही बनेगा। और अब जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि जैसे आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, और वो वर्ड से पूछेगा कि इनमें से कौन-सा विशेषण बन सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब करंटली पूछे जा रहे हैं ट्रेंड के अंदर, आपके एनवीएस वगैरह। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। किसी के गुण के, बेसिकली किसी के गुण के बारे में बताया जाए, तो वो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। तो परिमाण में जो आप माप-तोल करते हो, जैसे बनिया के पास गए आप, कोई सब्जी लेने के लिए, तो भाई 2 किलो सब्जी दे दो। दूध सुबह मम्मी भेजती है रोज़ अंकुर को, कि जाओ बेटा 2 लीटर दूध लेके आओ। तो ये क्या हो गया, आप जो दूध ले रहे हो 2 लीटर, वो क्या हो गया, परिमाण। जिसको आप तौलते हो, जिसको आप नापते हो, वो परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आ जाता है। तो वैसे विशेष्य जिसको आप माप-तौल के आपको स्पेशलिटी बताए, उन्हें हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन हो गया, बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ, मैं 10 किलो आटा मंगवाया। तो परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आपकी कौन-सी चीज़ आएगी, जो माप-तौल के आए, ठीक है? जो माप-तौल किया जाए, वो आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आए। और गुणवाचक के अंदर किसी के दोष के बारे में, किसी की दशा के बारे में, ठीक है? किसी के रंग के बारे में, तो ये सब चीज़ आपके गुणवाचक में। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, जब आप नोट्स बनाओगे अपने, तो आप लोग लिख लेना। परिमाण में माप-तौल के बारे में आ गया, गुणवाचक में दोष, दशा, रंग, ये सब चीज़ आपका गुणवाचक विशेषण के अंदर आ जाता है। परिमाण में माप-तौल आ जाता है। अब हमने देखा परिमाण 2 तरीके के हैं। कौन-कौन से परिमाण? एक तो निश्चित परिमाण, मतलब कि जो एग्ज़ैक्ट आप नाप-तौल के ले आओ, जैसे कि 5 किलो चावल। अब जब आपको मम्मी चावल लेने के लिए भेजेगी, तो बोलेगी ना कि बेटा 1 किलो चावल या 2 किलो चावल ले आना, या 5 किलो, 10 किलो चावल ले आना। मम्मी तो ये तो नहीं बोलेगी जाओ कुछ चावल ले आओ। कुछ चावल लेने जाओगे, मम्मी ने बोला जाओ बेटा कुछ चावल ले आओ। अब आप लोग कन्फ्यूज़, कितना चावल लें? चावल का 1 दाना लें या 1-2 किलो चावल लें? तो कन्फ्यूज़ हो ना आप लोग, तो अनिश्चित है। और निश्चित में अगर वही मम्मी ने बोल दिया कि जाओ 2 किलो चावल लेके आओ, तो आप लोग कन्फर्म हो जाओगे दुकानदार के पास, सीधा बोल दोगे 2 किलो चावल दे दो भैया। और मम्मी ने अगर बोल दिया कि जाओ कुछ चावल लेके आओ, तो आप लोग कन्फ्यूज़, अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए। तो अनिश्चित में जो आपको कन्फर्म नहीं है कोई चीज़, वो आपका आ जाएगा अनिश्चित में। और निश्चित में जैसे कन्फर्म हो गया 5 किलो चावल, यहाँ पे कुछ चावल, जो अनिश्चित है। जैसे मैंने आपको बताया, क्लास के अंदर मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, तो कन्फर्म है। वहीं बोल दूँ मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो कन्फर्म नहीं है। वैसे ही 1 किलो घी या 2 मीटर कपड़ा, तो जिसको आप नाप सकते हो, माप सकते हो जिसको, वो आपका आता है परिमाण में। और ये सारी चीज़, थोड़ा कपड़ा, तो ये भी आपका किसमें हो गया, अनिश्चित परिमाण के अंदर, ठीक है? फिर आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में मोस्टली आपके नंबर्स आएँगे। जैसे नाम को ही पता है, संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर्स। तो ऐसी चीज़ें जो कि नंबर्स में हो आपकी। जैसे कि 4 बच्चे हो गए, 2 फूल हो गए, 3 गुड़िया हो गई, तो ये सब क्या हो गया, आपके नंबर्स में है कहीं न कहीं। अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि सर इसके अंदर भी नंबर में है, 5 भी तो नंबर में है, 1 भी तो नंबर में है, लेकिन परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में डिफ़रेंस क्या है? तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक में डिफ़रेंस ये है कि इसके अंदर जो नंबर्स होंगे ना, वो कहीं न कहीं आपके, जिसको आप तौल सकते हो, नाप सकते हो, तो वो नंबर होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो नंबर होंगे,
जैसे मैं बोलूं, ये आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में बताओगे मुझे, चैट बॉक्स में बताओ, मैं बोलूं अगर 10 लड़के, तो क्या है ये, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? मैं बोलूं 10 लड़के, तो क्या है ये, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? बोलो। संख्या है तो एस, परिमाण है तो पी। 10 लड़के, हाँ संख्यावाचक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? वही मैं बोलूं अगर आप लोगों को कि 10 लीटर पेट्रोल लेके आओ, तो क्या हो गया ये, 10 लीटर पेट्रोल लेके आओ, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक। तो पेट्रोल को आप नाप सकते हो, ओके, तो ये चीज हो गया। तो संख्या और परिमाण में आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब संख्यावाचक भी जो है आपका, वो दो टाइप के हैं। कैसे? जैसे कि आपका परिमाणवाचक था, जो एक कंफर्म है तो दैट इज निश्चित, और जो कंफर्म नहीं है वो अनिश्चित। जो निश्चित है मतलब कि जैसे कि एक गुड़िया, आप लोग को बचपन में मम्मी ने दिया होगा जब आप लोगों ने 6th या 7th क्लास पास आउट किया होगा, तो 2 स्ट्रॉबेरी, 6 बच्चे, तो ये कंफर्म है, निश्चित संख्या है। और अनिश्चित मतलब जैसे कुछ हो गए, कुछ फल, कुछ गुब्बारे, थोड़े अंडे, ये सब क्या अनिश्चित है, कंफर्म नहीं है आपका। जिसमें कंफर्म है दैट इज निश्चित, जो क्या कंफर्म नहीं है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया आप लोगों का। अब जहां तक कोई डाउट, क्लियर है? यहाँ तक संख्या और परिमाण के अंदर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्लियर है ये? गुड, क्लियर है ना? चलो गुड, यस, परफेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट, संख्या और परिमाण के बाद सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। देखो, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के अंदर यही डिफरेंस है कि अभी जैसे पहले सार्वनामिक विशेषण सुन लो, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में यूज किए जाते हैं ना, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने अभी अब मनोज का एग्जांपल लिया था, मैंने क्या बोला था आप लोग को, पहले मैंने संज्ञा की तरह समझाया कि मनोज स्कूल जाता है, मनोज रोज नहाता है, मनोज रोज स्कूल टाइम से जाता है, मनोज रोज स्कूल में खाना खाता है। तो मैं बार बार मनोज यूज कर रहा था। अब मनोज की जगह मैं क्या यूज करूंगा, वह। मनोज स्कूल जाता है, वह रोज सुबह नहा के जाता है, वो रोज स्कूल में खाना खाता है, वो रोज स्कूल से टाइम पे आता है। तो अब मनोज की जगह मैंने वो यूज कर लिया, वह यूज कर लिया, जो किसको इंडिकेट कर रहा है, सर्वनाम को। ठीक है। अब क्या होता है सार्वनामिक विशेषण, देखो नाम इसलिए दिया है सार्वनामिक विशेषण, क्यों? क्योंकि आपका सार्वनाम की तरीके से युक्त किया जाता है, उसको प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गमला, ठीक है, तो ये गमला, यहाँ पे अगर जो ये यह है, ये क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। कैसे हो गया? आप बोलोगे सर ये तो सर्वनाम भी हो गया, ये तो सर्वनाम भी हो गया। अब समझने के लिए, अगर मैं बोलूं सिर्फ गमला क्या हो गया, एक पहले ही बताओ मुझे, गमला क्या है? बोलो गमला क्या है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण? गमला क्या है बोलो बेटा? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। संज्ञा है तो एस एन, सर्वनाम है तो एस बी, और विशेषण है तो वी लिख दो सीधा। मुझे पहले बताओ संज्ञा मतलब कि गमला क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है? सिर्फ गमला। संज्ञा है, ठीक है, मनोज आप बताओ। ये तो संज्ञा ही है, गमला क्या है, संज्ञा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं बोलूं गमला बहुत अच्छा है, गमला, गमलों में फूल लगता है, गमलों से सुगंध आती है, तो ये क्या हो गया, मैं बार बार गमला यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या है बार बार गमला यूज कर रहा हूं, तो संज्ञा यूज कर रहा हूं। अगर मैंने पहले बोला कि गमला अच्छा है, ये खुशबू प्रदान करता है, इसके अंदर बहुत सारे फूल हैं, तो गमला की जगह मैं यह वह यूज करने लग गया, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है। अब इस कंडीशन में कि जो आपका संज्ञा से पहले ना यह वह और ये इस अगर यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक लाइन दी होगी आपको, एक लाइन दी होगी आपको यहाँ पे, सिर्फ एक लाइन दी होगी, बार बार आपको यह वह नहीं दिखेगा पैराग्राफ के अंदर, सिर्फ एक लाइन दिखेगी आपको यह, तो ये आपके सर्वनाम को इंडिकेट करता है। जैसे तोता, तो वह तोता, ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। व्यंजन मतलब खाना, तो यह व्यंजन। लड़के मतलब कि इस, तो ये क्या हो गया, आपके लड़कों की विशेषता बता रहा है कि ये लड़के हैं। ठीक है, इस लड़के ने जो है किसी को मारा है। ये व्यंजन जो मैंने खाया है, तो ये व्यंजन की स्पेशलिटी है। तोता, वह तोता जो गाना गाता है, तो
ये है। फिर इसके बाद गमला, तो ये गमला, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग और अच्छे से समझोगे। जैसे कि जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैंने मनोज का एग्जांपल आप लोग को बदले के बताया। परंतु जब शब्द का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, जैसे लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे लड़का क्या है, संज्ञा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या बोला, लड़का की जगह मैं अब क्या यूज कर रहा हूँ, वह, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब आपका संज्ञा भी है यहाँ पे, ठीक है, और संज्ञा के साथ में अगर यह वह है तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण होता है कि लड़का का ये स्पेशलिटी दिखा रहा है कि वह लड़का जो है जिसने शैतानी करा है, स्कूल के अंदर वह लड़का जिसने शैतानी करा है। तो ये जब आपका संज्ञा से पहले कोई शब्द आ जाए सार्वनाम, सर्वनाम वाला, तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। आपने बस इतना याद रखना है कि संज्ञा से पहले जो शब्द आपका आ जाए सर्वनाम का, वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही आपको, चलो आओ, कुछ आप लोगों ने कभी सलाद बनाया है, नहीं बनाया तो आज बनाओ। जैसे सलाद बनाओगे कैसे आप लोग, तो सलाद बनाने का छोटा सा ट्रिक है ये, जिससे आपको ये भी याद हो जाएगा। जैसे विशेष सलाद बनाओ, सबसे पहले गोल आलू ले आओ, लाल शिमला मिर्च ले आओ, फिर उसमें क्या कहते हैं काली मिर्च ले आओ, और एक लंबा सा बैगन ले आओ। ठीक है, इन सबको काट दो। फिर उसके बाद एक पैकेट मैक्रोनी लाओ, दो गाजर लाओ, एक शिमला मिर्च लेके आओ, एक अनार लेके आओ, कुछ चेरी लेके आओ, और फिर उसके बाद एक पाव दही, एक पाव कॉर्न, 200 ग्राम पनीर, थोड़ा नमक, थोड़ा धनिया, और फिर इसके बाद ये व्यंजन हो गया। सब कुछ डालने के बाद ये व्यंजन हो गया फायदेमंद आपके लिए। और ये सलाद थाली में परोस दो, और परोस के जो भी क्लास के अंदर लड़कियां हैं उन लड़कियों को दे दो। ठीक है, तो ये बन गया आपका सलाद। तो ये है, तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देना कि आलू की स्पेशलिटी क्या है, गोल है। शिमला मिर्च कैसा होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, लाल, ये भी आपका विशेषण हो गया। मिर्च की स्पेशलिटी क्या है, काला है वो। बैंगन कैसा है, लंबा है। मैक्रोनी क्या है, कितने पैकेट है, एक पैकेट है। गाजर कितने हैं, दो गाजर है। शिमला मिर्च कितना है, एक है। तो क्या है, स्पेशलिटी बता रहा है। अनार कितना है, एक है। जैसे मीठा होता तो मीठा अनार, मीठा क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है किसका, अनार का। तो ये चीज है। समझ आया, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, क्लियर है? क्लियर है, चैट बॉक्स में बता, फिर हम लोग चलेंगे एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, ओके परफेक्ट। इसमें नेक्स्ट यही है कि विशेषण कुछ उदाहरण है। जैसे राहुल ने क्या, कौन सी कमीज पहनी है, लाल कमीज पहनी है, तो लाल क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े की क्या स्पेशलिटी है कि वो तेज दौड़ता है। सीता धीरे धीरे बोलती है, तो सीता क्या स्पेशलिटी है, वो धीरे 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 बोलती है। कोयल कैसा गाती है, मीठा बोलती है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देखना। अब आप लोगों को मैं करवाता हूँ एमसीक्यू। चलो आ जाओ बेटा एमसीक्यू पे, दिख रहा है स्क्रीन अच्छे से? चलो पहले क्वेश्चन का आंसर दो। देखो इस तरीके क्वेश्चन बनेंगे आपके। आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा, आदर्श शब्द से इनमें से कौन सा विशेषण बनेगा? यस करेक्ट। तो आपका जो विशेषण बनेगा वो आदरणीय आपका बनेगा इसमें से विशेषण। आदरणीय क्या होता है, जैसे मेरे आदरणीय पिताजी, ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या होगी, आप अपने पिताजी की विशेषता बता रहे हो कि वो आदरणीय है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, बताओ मानव शब्द से इनमें से कौन सा विशेषण बनेगा? मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? मानवता कह रहे हो आप लोग? मानवता कैसे, कैसे मानवता, बताओ मनोज, मानवता कैसे? मैं बोलूंगा आपके अंदर मानवता नहीं है, या मैं बोलूंगा आप मानवीय नहीं हो। मानवीय मतलब, कि मानवीय मतलब होता है
दयालु, ठीक है, कृपालु। तो ये होता है मानवीय का मतलब, जैसे कि दयालु हो गया। ज्यादातर ये मानवता ही यूज होता है शायद। नहीं नहीं, मानवता जो है आपका वो संज्ञा है। शिवानी बताओ, मैंने कौन सा संज्ञा बताया था आपको जिसके अंदर लास्ट में ता या त्वय लगता है? बोलो, जो जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी, आप क्लास देखना उसकी, ठीक है। मानवता जो है आपका वो संज्ञा है। मानवीय क्या होता है? मानवीय किसी न किसी की स्पेशलिटी दिखाती है। जैसे मैं बोलूंगा मनोज मानवीय है, तो मनोज कैसा मानवीय मतलब कि भैया मनोज दयालु है, कृपालु है, ठीक है। या फिर और भी कई सारे वर्ड्स, मतलब कि बेसिकली मानवीय जो है वो किसी अच्छी चीज को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर कोई अच्छा एबिलिटी है, ठीक है, मतलब कि आपके अंदर कोई खूबी है जो जिससे आप लोगों की हेल्प करते हो। तो ये हो जाता है मानव का जो विशेषण है वो मानवीय है, ठीक है मनोज। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसी टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग फंसते हो। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका आंसर अगर आप लोगों ने गलत दिया तो मार पड़ेगी आप लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? डी ऑप्शन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे लास्ट में, उत्कर्ष। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? चलो बेटा सभी आंसर दो। यस, गुड। तो आप लोग बोलते हो ना कि ये उत्कृष्ट खिलाड़ी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी मतलब ये खिलाड़ी अच्छा है, ठीक है, मतलब कि अच्छी पोजीशन लेके आता है टूर्नामेंट्स वगैरह में। तो ये क्या हो गया? उत्कर्ष का जो विशेषण क्या हो गया? उत्कृष्ट हो गया आपका। तो थर्ड का राइट आंसर आपका ए हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। हाँ शिवानी। सर अपकर्ष क्यों नहीं हो सकता? मुझे किसका? तो अपकर्ष लग रहा था। अपकर्ष? जी। उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब क्या होता है? उत्कर्ष मतलब होता है कि एक तरीके से, हाँ उत्कर्ष का मतलब मैं बताऊं तो एक, ये क्या हो गया, रुको रुको एक मिनट। देखो उत्कर्ष मतलब होता है कि किसी चीज में आप अच्छा होना, ठीक है। और उत्कृष्ट मतलब होता है कि आप किसी चीज में टॉप कर रहे हो, अच्छा रैंक में हो, तो उत्कृष्ट उस वर्ड को आपका डिनोट करता है, तो इसलिए इसका आंसर ए आ गया। अपकर्ष जो है एज सच कोई अपकर्ष मतलब होता है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? पता नहीं क्या हो गया, ब्लर दिख रहा है क्या स्क्रीन आपको? क्लियर। क्लियर है? एक मिनट, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर एक मिनट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। दया संज्ञा का विशेषण क्या होगा? दया शब्द का विशेषण क्या होगा इनमें से? क्वेश्चन पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। आप लोग जल्द, आपको आता हुए भी आप लोग गलत कर देते हो। वाई? बिकॉज आप लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। तो दया संज्ञा, जो दया शब्द है वो संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या क्या है, दया से क्या क्या आपके विशेषण बन सकता है? इससे आपके तीनों विशेषण बन सकते हैं, तीनों दया शब्द से आपके तीनों। दयालु भी विशेषण है, जैसे कि दयालु मतलब कि किसी ने कोई गलती कर दी, आपने उसको माफ कर दिया, दयालु। दयनीय, ये भी दया शब्द से आपका विशेषण बन सकता है। दयनीय मतलब किसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है, दयनीय है। दयावान, ठीक है, बोलते हैं ना कि ये भगवान बहुत दयावान है, तो ये भी तो विशेषता ही है ना, भगवान की क्या है विशेषता कि वो दयावान है। तो ये तीनों हो गया ना आपका विशेषण, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। फिफ्थ का आंसर बताओ। फिफ्थ का आंसर बताओ। पशु शब्द का विशेषण है।
अच्छा, ठीक है। देखो, आपने शायद से संज्ञा या सर्वनाम का क्लास अटेंड नहीं किया। संज्ञा का क्लास आप लोगों ने अटेंड नहीं किया, इसलिए आप लोग इसका आंसर पशुत्व दे रहे हो। देखो, पशु जो है इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण होगा आपका पाश्विक। पशुत्व जो है वो एक संज्ञा है। पशुत्व एक संज्ञा है, ठीक है। देखो, जो भी वर्ड आपका मोस्टली जिसके लास्ट में ता या त्वा मिले ना, वो वर्ड संज्ञा होता है बेटा, ये नोट डाउन कर लो। जिसके भी लास्ट में आपको त या त्व मिले वो संज्ञा होता है, ये इसको नोट डाउन कर लो। तो पशुत्व क्या होता है एक तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, तो जो पशु होते हैं उनकी बेसिकली कहीं ना कहीं कंडीशन जो होती है ना, उसको पशुत्व कंडीशन के हिसाब से कहा जाता है, ठीक है। जो पशु है, जो जानवर है, उनकी जो कंडीशन रहती है उसको पशुत्व कहते हैं। पशुपति जो हो गया, वो आपके जो पशु मतलब ये जानवर हैं, उनके जो भगवान हैं उनको पशुपति कहते हैं। जानवरों के भगवान को पशुपति कहते हैं। पशुता जो है वो कोई ऐसा शब्द है नहीं पशुता करके। पाश्विक जो है वो पशु शब्द का विशेषण है, जो पशु शब्द को इंडिकेट करता है। पाश्विक, सॉरी, इस तरीके से कि जो पशु है वो जंगल में रहते हैं। कुछ पशु जो है वो घास खाते हैं, कुछ पशु जो है वो मांस खाते हैं। तो ये क्या है, पशु की अलग अलग स्पेशलिटी है कि एक जंगल में रहने वाले हैं, घास खाने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं। तो उन चीजों को हम लोग पाश्विक कहते हैं। मतलब ये पशु शब्द का विशेषण बनेगा, वो पाश्विक बनेगा। और पाश्विक शब्द इन अलग अलग चीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये पाश्विक मांस खाने वाले हैं, ये पाश्विक घास खाने वाले हैं। तो ये चीज है। तो ये नई नई टर्म्स आप लोग देख रहे हो, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना साथ में। तो इसका फिफ्थ का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, पाश्विक। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए, विशेषण शब्द का रूपांतर। हाँ, ये रहा। विशेषण शब्द का रूपांतर किसके कारण होता है? विशेषण शब्द का रूपांतर किसके कारण होता है, आप लोगों ने बताना है। कारक की वजह से, लिंग की वजह से, वचन की वजह से, या तीनों की वजह से? चलो बेटा, सभी आंसर दो। देखो, क्या बोला गया कि विशेषण शब्द का रूपांतर, विशेषण शब्द किस तरीके से रूप ले सकता है, मतलब कि हर एक सेंटेंस में किस तरीके से आ सकता है। तो वो किस कारक से आ सकता है, लिंग से आ सकता है, वचन से, मतलब कि जो सेंटेंस है। यस, करेक्ट। आपके तीनों की वजह से वो आ सकता है। तो राइट आंसर इसका डी हो गया, सिक्स का। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर सेवंथ पे। अब ये देखो, इजी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, वह बहुत मोटा है, इसमें प्रविशेषण क्या होता है? देखो, प्रविशेषण मैंने आप लोग को बताया नहीं है। प्रविशेषण होता है जो कि विशेषण की भी विशेषता बताए। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूं अगर बहुत खूबसूरत, मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, मतलब कि बहुत मोटा लिख लेता हूं मैं, ठीक है। बहुत मोटा लड़का है, बहुत मोटा लड़का है। अब इसमें बताओ मोटा क्या हो गया? मोटा क्या हो गया, इसका आंसर बाद में देना आप लोग। इसका तो पहले, मोटा क्या हो गया आपका जो मैंने पूछा है? वह बहुत मोटा लड़का है, तो इसमें मोटा क्या हो गया आपका? विशेषण। विशेषण हो गया। अब उस मोटे की भी विशेषता क्या है कि वो बहुत ज्यादा मोटा है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रविशेषण हो गया, ठीक है। तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो जैसे बहुत मोटा है, वह बहुत मोटा है, तो मोटा क्या हो गया? विशेषण। और मोटे की भी जो विशेषता बता रहा है वो हो गया, क्या हो गया? बहुत। इसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सॉरी, सर इसका आंसर क्या था? किसका? बहुत बहुत बहुत। सीधी सी बात है।
जैसे अगर मैं बोलूं सीधा शिवानी खूबसूरत है, तो क्या हो गया आपकी स्पेशलिटी कि आप खूबसूरत हो। तो खूबसूरत क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा कि शिवानी खूबसूरत है, तो शिवानी की स्पेशलिटी क्या है भैया, खूबसूरत है। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब मैं बोल दूं शिवानी बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरती में भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। ठीक है, मतलब खूबसूरत तो है, अब खूबसूरत की इंटेंसिटी कितनी है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो जो खूबसूरत की भी विशेषता बताए, जैसे खूबसूरत की विशेषता क्या होगी, और बहुत है, या थोड़ा कम है, या मीडियम लेवल का है, तो जो खूबसूरत की जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसके अंदर मोटा क्या हो गया, विशेषण हो गया, और मोटी की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो बहुत ज्यादा मोटा है, तो वो प्रविशेषण कहलाता है। समझ आया शिवानी अभी? जी सर। हाँ, चलिए। शिवानी आज बहुत खुश हो गई कि सर ने तारीफ कर दी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। इनमें से शूर का विशेषण है, इनमें से शूर का विशेषण है, इनमें से सूर का विशेषण कौन सा होगा, शौर, सौर्य, सौर, या सौर्य। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सूर का विशेषण इनमें से करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, शौर्य जो है आपका सूर का विशेषण है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। इनमें विशेष्य विशेषण का गलत जोड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। गुड गुड, ध्यान से, अच्छे सोच समझ के। चलो चलो बेटा, सभी आंसर दो, ध्यान से दिमाग लगाओ। चलो भाई, सभी आंसर दो। यस, गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो है आपका इसमें राइट आंसर है वो सी है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहले विशेष्य और यहाँ पे विशेषण आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया इन्होंने, लेकिन उन्नत इधर आना चाहिए था और उन्नति इधर आना चाहिए। उन्नति क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आगे की तरफ तरक्की कर रहा है, तो वो उन्नति होता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करिए। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। अगर आप किसी की तुलना करते हो तो इसमें कौन सी उसकी विशेषता अवस्था नहीं है। दिमाग लगाओ, आंसर दे पाओगे इसका आराम से। चलो भाई, सभी आंसर देंगे इसका, गुड गुड। चलो चलो, सभी दो बेटा आंसर, गुड। डी, डी क्यों दे रहे हो आप लोग आंसर, सर बताओ। कुछ बने ही नहीं लगे। हैं, समझ उत्तम नहीं आ रहा। देखो, नहीं सर, हम्म, ये उत्तर अवस्था तो ठीक है, उत्तरा ये उत्तमा ये नहीं बन रहा कुछ। उत्तमा नहीं है, उत्तम अवस्था है वो। पढ़ने में गलती कर रहे हो आप। उत्तम अवस्था, उत्तर अवस्था, मूल अवस्था और पूर्व अवस्था। पूर्व उत्तमा नहीं है, उत्तमा नहीं है, वो उत्तम अवस्था है वो। ठीक है, अब समझ आया। ये हो गया पूर्व अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। अब समझ आया, अब आंसर देने की कोशिश करो। उत्तमा नहीं है ये, पढ़ने में गलती नहीं करना। अगर आप लोगों ने सर्वनाम पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसमें से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे।
सर्वनाम नहीं पढ़ा होगा तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। चलो देखो अभी यहाँ पे, अगर मैं बात करूं पूर्व अवस्था की, पूर्व अवस्था की, ठीक है, तो पूर्व अवस्था क्या होगी आपकी, जैसे मान लो अभी आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अभी आपकी अवस्था क्या है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और जॉब होने के बाद आपने कमा ली 50 लाख रुपए आपने कमा लिया, तो आप किसी से मिलने गए तो आप बोलोगे यार मेरी ना पूर्व अवस्था, मेरी पूर्व अवस्था सिर्फ 10 लाख रुपए की थी, अभी मेरे पास 50 लाख है, मतलब कि पहले की जो आपकी अवस्था थी दैट इज पूर्व अवस्था, ठीक है। तो ये तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था है, ठीक है। मूल अवस्था मतलब कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, वो उस टाइम पे एग्जैक्ट था, मूल जो था एकदम, जैसे कि आप कोई सामान है, जैसे कि एमआरपी हो गया आपका किसी चीज का, तो उसका 10 रुपए है, तो वो क्या है, इसका मूल अमाउंट है उसका, मतलब कि जो मूल अमाउंट है, मेन अमाउंट है वो है। वैसे ही अब आप जाते हो ट्रेन के अंदर, वो 10 वाली बोतल आपको 15 में बेच रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, भाई इसका मूल प्राइस तो कितना था, 10 है, आप 5 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहे हो, तो गलत है ये। तो मूल अवस्था जो जितने का है वो उतने का ही, जितना जो था उतना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मूल अवस्था भी आप लोगों को समझ आ गई। उत्तर अवस्था कोई अवस्था है ही नहीं आपकी तुलना की दृष्टि से, उत्तम अवस्था है। उत्तम अवस्था कैसे है, जैसे कि कोई चीज बोलते हैं ना कि यार ये चीज बहुत उत्तम है, उत्तम मतलब बहुत अच्छी कैटेगरी की है, उत्तम है, बहुत अच्छी कैटेगरी की है, ये सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी की है, तो उसको हम लोग उत्तम कैटेगरी की प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, उत्तम कैटेगरी का वो सामान है। उत्तम अवस्था भी आपका तुलना की दृष्टि से विशेषण है। उत्तर अवस्था कोई विशेषण नहीं है आपका तुलना की दृष्टि से विशेषण में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 10th का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं आपके, मैंने यहाँ पे डाले हैं, आप लोग इसको घर पे करोगे, और घर पे करने के बाद आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोगों ने इसको किया है। चलो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, फिर मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस